जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रूल बताए थे और उसमें एडवर्ब TOO को हटाना, और उसमें ये भी बताया था कि जब TOO हो तो उसको हटा देंगे और जब SO दिया होगा तो TOO को लगाएंगे। इन रूलों को मैंने उस वीडियो में वर्णन कर दिया था। तो उसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज 1 आपकी एक्सीलेंट बुक से है। तो उन्हीं क्वेश्चनों का आज यहाँ पर वर्णन करने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मैं बहुत ही व्यस्त हूँ अटेंड उपस्थित होने के लिए, द मैरिज सेरेमनी शादी समारोह में। मैं शादी समारोह में उपस्थित होने के लिए बहुत ही बिजी हूँ। तो जब इसको रिमूव टू करिएगा तो कैसे होगा देखेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसे लिख दिया, एम हेल्पिंग वर्ब वैसे उठा के लिख दिया, उसके बाद में TOO हटाना है, सो का यूज़ कर देना है, और बिजी लिखा है तो बिजी को बिजी लिख दीजिए, बिजी, आई एम सो बिजी। फिर उसके बाद में STO2 के स्थान पे दैट का यूज़ कर दीजिए, दैट। उसके बाद में अब प्रोनाउन यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ आई लिखा है ना, तो आई लिखा है तो आई को वैसे ही लिख दीजिए, प्रोनाउन आई ही रहेगा, दैट आई। उसके बाद में अब कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो यहाँ प्रेजेंट में दिया गया है, एम लिखा है, तो प्रेजेंट में आपका टेंस दिया गया है, अर्थात जो सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ कर देंगे, कैन नॉट। फिर उसके बाद अटेंड द मैरिज सेरेमनी, जितना लिखा है अटेंड द मैरिज सेरेमनी, इसको वैसे ही उतार देंगे, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। ये आपका रिमूव टू हो गया। आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ, दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कि मैं शादी समारोह को अटेंड नहीं कर सकता हूँ, वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। पैसेज जो गद्यांश है, टू डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा कठिन है, फॉर मी मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, गद्यांश मेरे समझने के लिए बहुत कठिन है। तो इसका रिमूव टू देखेंगे, द पैसेज, इज लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इज लगा दीजिए वैसे ही, इज, TOO हटा के सो लगाना है, सो। और डिफ़िकल्ट जो एडजेक्टिव दिया गया है आपका ऐसे लिख देना है, डिफ़िकल्ट, इज सो डिफ़िकल्ट। उसके बाद में एक रूल मैंने और फर्स्ट वीडियो में जो रूल वाली बताई थी, तो उसमें बताया था आपको, यदि फॉर मी दिया है सेंटेंस में तो उसको दैट आई करेंगे, तो यहाँ पे दैट आई कर दीजिए, दैट आई। उसके बाद में इज लिखा है तो यहाँ कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट। फिर अटेंड लिख दीजिए, लिख स्टैंड, पैसेज इतना कठिन है कि मैं समझ नहीं सकता। देखेंगे आगे, और तीसरा नंबर, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। तो जब इसको बनाएंगे, कह रहा है इट इज़ नेवर टू लेट, कभी बहुत देरी नहीं होती है, टू लर्न सीखने के लिए। तो सीखने के लिए कभी बहुत देरी नहीं होती है। तो कोई कहावत भी कही गई है कि जब ही से आप कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मकसद है जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इट इज़ नेवर, TOO हटा के सो का यूज़ कर दीजिए, सो, और लेट का लेट हो जाएगा, इट इज़ नेवर सो लेट दैट। अब किसके लिए भाई, किसके लिए कभी देरी नहीं होती है सीखने के लिए? तो प्रत्येक मनुष्य के लिए कभी देरी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य प्राणी जिंदगी भर सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सीखा ही करता है, प्रतिदिन नियमित कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसीलिए कहा गया है। तो कोई भी मनुष्य हो तो यहाँ पर प्रोनाउन वन का इस्तेमाल करेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, तो लगेगा वन, दैट वन। उसके बाद में इज के अकॉर्डिंग कैन नॉट का यूज़ कर देंगे, कैन नॉट, और लर्न का लर्न लिख देंगे, लर्न, बस हो गया। इट इज़ नेवर सो लेट, कभी इतनी देरी नहीं होती है, दैट वन कैन नॉट लर्न, कि एक व्यक्ति सीख नहीं सकता है। बस ये हो गया आपका। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, कह रहा सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। तो इसमें देखिएगा, एक रूल मैंने बताया था, जब केवल आपको एडवर्ब TOO दिया होगा, इन्फिनेटिव का TO नहीं होगा। तो इसमें केवल एडवर्ब TOO दिखाई पड़ रहा है, इन्फिनेटिव का टू नहीं है। तो जब इन्फिनेटिव का टू नहीं होता है तो ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करके बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सी इज़, यहाँ TOO हटाने को और ओवर लगाना है, OVER, ओवर, ओवर लग जाएगा, तो हो जाएगा सी इज़ ओवर ईगर, और फॉर हर रिजल्ट वैसे ही लिख दिया जाएगा, फॉर हर रिजल्ट। अब यहाँ पे फॉर हर को दैट सी में नहीं चेंज करना है, क्योंकि केवल एडवर्ब TOO है, इन्फिनेटिव का टू नहीं दिया गया है, रिजल्ट बस बन गया, सी इज़ ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। अगला देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन लिख लूँ, ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, ही इज़ टू प्राउड, उसे बड़ा गर्व है, ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान पर। तो ये वाली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखेंगे। ही सब्जेक्ट वैसे लिख दीजिए, इज हेल्पिंग वर्ब इसको वैसे लिख दीजिए, TOO हटा के सो लगा दीजिए,
अब यहाँ वही बात होगी, यहाँ भी इन्फिनेटिव का टू कहीं नहीं दिया है, केवल एडवर्ब टी डबल दिया है, तो यहाँ भी ओवर का इस्तेमाल करेंगे, तो ओवर यहाँ भी लगा दीजिए, ओवर OVER ओवर हो जाएगा। तो ही इज़ ओवर और प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, नॉलेज हो गया अभी। 6 नंबर का क्वेश्चन, सी इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलॉन, सी इज़ टू यंग, वो बहुत नवयुवक है अर्थात छोटी है, टू ट्रैवल अलॉन अकेले यात्रा करने के लिए। तो इसको देखेंगे। अब इसमें देखिएगा इन्फिनेटिव का टू भी दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के बाद है, इन्फिनेटिव का टू है और एडवर्ब का भी टू है, तो इसमें ओवर का यूज नहीं करेंगे। इसमें कहीं आपको इन्फिनेटिव का टू दिखाई पड़ा था? नहीं दिखाई पड़ा, तो इसलिए केवल ओवर का मैंने इस्तेमाल कर दिया। इसमें देखेंगे सी हेल्पिंग वर्ब इज लगा दीजिए, टी डबल हटा के सो लगाना है, सो लगा दीजिए, तो सी इज सो और यंग का क्या हो जाएगा, यंग, सी इज सो यंग, फिर टू हटा के दैट लगा दीजिए, दैट, फिर प्रोनाउन लगाना है, तो यहाँ सी प्रोनाउन है ना, तो सी को सी लिख दीजिए। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो कैन नॉट यूज़ करेंगे, कैन नॉट। उसके बाद में ट्रैवल अलॉन का ट्रैवल अलॉन लिख देंगे वैसे ही, ट्रैवल अलॉन, ALONE। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोहन इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड, मोहन बहुत ताकतवर है, मजबूत है, फॉर मी मेरे लिए, टू बी डिफीटेड हराए जाने के लिए, तो मोहन मेरे द्वारा हराए जाने के लिए बहुत ताकतवर है। जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, और फॉर मी का किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट आई, दैट आई। उसके बाद में इज लिखा है तो कैन नॉट कर देंगे, कैन नॉट। और यहाँ पर डिफीटेड जो लिखा है ये बी डिफीटेड, ये पैसिव फॉर्म में है, इसके लिए आपको यहाँ पर डिफीट और हिम करना पड़ेगा, डिफीट, DEFEAT, डिफीट हिम। तो यहाँ पे लिखा है मोहन इज सो स्ट्रांग, मोहन इतना ताकतवर है कि आई कैन नॉट डिफीट हिम, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। अगर दूसरा टाइप देखें तो वो भी बन जाएगा मोहन इज सो स्ट्रांग दैट, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाई मी, वैसे भी बन जाएगा, वो भी तरीका आपका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ही इज़ टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज़ टू गुड, वो बहुत ही अच्छा है, टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यापारी होने के लिए। तो देखेंगे ही इज सो गुड, टी डबल हटा के सो लगा दिया था, और गुड, ही इज सो गुड, टू हटा के दैट लगाना है, दैट। अब यहाँ प्रोनाउन लिखना है तो ही लिखा है तो ही लिख दीजिए, दैट ही। फिर उसके बाद में अब इज के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, तो यहाँ प्रेजेंट में दिया गया है तो कैन नॉट लगा दीजिए, दैट ही कैन नॉट। फिर उसके बाद में बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसको वैसे ही उतार दीजिए, बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल हो जाएगा एक में, ठीक, बिजनेसमैन, ये हो गया। आगे देखेंगे, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थका था, टू वर्क कार्य करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तो ही वाज का वाज हो जाएगा, टी डब्ल्यू हटा के सो का यूज़ कर देंगे, सो, टायर्ड एडजेक्टिव दिया है, टायर्ड लिख देंगे, टायर्ड। फिर उसके बाद में ये टू हटा के यहाँ पर दैट का यूज़ कर देंगे, दैट। फिर उसके बाद में अब ही प्रोनाउन लिखा है तो यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे, ही। फिर यहाँ पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है वो पास्ट में दी है, तो इसके लिए यहाँ पर कुड नॉट का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट। और वर्क का जो लिखा गया है वर्क, उसको वैसे ही लिख देंगे, तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क, वो इतना थका था कि वह कार्य नहीं कर सकता था, ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, वो बहुत तेज़ बोलता है टू बी अंडरस्टूड, समझे जाने के लिए। तो ये जब रिमूव टू होगा तो ही स्पीक्स सो फास्ट, यहाँ पर टी डबल हटा के सो लगा दिया बस, ही स्पीक्स सो फास्ट, टू हटाना है, दैट लगाना है, दैट। अब कौन नहीं समझ सकता है भाई, तो ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, वो बहुत तेज़ बोलता है टू बी अंडरस्टूड, समझे जाने के लिए, तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही। उसके बाद में कैन नॉट, कैन नॉट क्योंकि आपका टेंस प्रेजेंट में है ना, देखिए ऐसा लगा है, तो ही कैन नॉट। उसके बाद में बी लगा दीजिए, बी लगा है ना, बी अंडरस्टूड, तो बी अंडरस्टूड लिख दीजिए, कैन नॉट बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो गया। तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो इतनी तेज़ बोलता है कि ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसे समझा नहीं जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बक्सा बहुत भारी है मेरे लिए टू लिफ्ट उठाने के लिए, तो बक्सा मेरे द्वारा उठाए जाने के लिए बहुत भारी है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे रिमूव टू में तो हो जाएगा द बॉक्स इज, टी डबल ओ हटा के सो लगाइए, एडजेक्टिव हैवी लिखा है वैसे लिख दीजिए हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी। फिर यहाँ फॉर मी लिखा है, फॉर मी को हटा के दैट आई कर दीजिए, दैट आई। उसके बाद में यहाँ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए यहाँ कैन नॉट का यूज़ करेंगे, तो कैन नॉट, और लिफ्ट का लिफ्ट यूज़ कर देंगे, लिफ्ट, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वो बहुत बूढ़ा है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। तो ये वाला देखेंगे मित्रों, ही इज़ टी डबल हटा के
टी डबल हटाना है आपको और यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे सो का, सो लगा दीजिए तो ही इज सो, और ओल्ड का क्या हो जाएगा ओल्ड, और टू हटा के क्या करना है दैट का इस्तेमाल कर दीजिए दैट, और उसके बाद में क्या हो जाएगा ही, क्यों क्योंकि यहाँ प्रोनाउन ही लिखा है तो इसके लिए ही कर देंगे तो ही प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है तो इसके लिए अब कैन नॉट का यूज़ कर देंगे तो कैन नॉट हो जाएगा ही कैन नॉट, और वर्क हार्ड का वर्क हार्ड वैसे ही लिख देंगे वर्क हार्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 15 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो उन 3 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है ही इज़ टू ओल्ड टू रन द रेस, वो बहुत बूढ़ा है टू रन द रेस, रेस दौड़ने के लिए। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो हो जाएगा ही इज, टी डबल हटाना है और यहाँ पे सो का यूज़ कर देंगे तो ही इज सो, ओल्ड का ओल्ड लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ही इज सो ओल्ड, और टू हटाना है क्या हो जाएगा दैट। आप प्रोनाउन लगाइए तो ही लिखा है ही लगा दीजिए ही। अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज लिखा है तो इसके लिए यहाँ कैन नॉट का यूज़ कर देंगे तो कैन नॉट, और रन द रेस का वैसे लिख देंगे रन द रेस, रन द रेस, रन द रेस। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसका हिंदी देख लेंगे तो ही सोल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस, वो इतना बूढ़ा है कि वह रेस को नहीं दौड़ सकता है, अर्थात दौड़ को नहीं दौड़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर प्रोसीड करेंगे। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पेड़ बहुत ही ऊंचा है फॉर मी मेरे लिए टू क्लाइंब चढ़ने के लिए। जब इसको चेंज करेंगे रिमूव टू में तो हो जाएगा द ट्री इज, टी डबल हटाना है यहाँ सो का यूज़ करना है सो, और हाई का क्या हो जाएगा हाई, तो द ट्री इज सो हाई, फॉर मी का क्या हो जाएगा दैट आई, और कैन नॉट का अब यहाँ कैन नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ इज जो आपका है प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो जाए कैन नॉट, और क्लाइंब का क्लाइंब कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर इट भी यूज़ कर सकते थे लास्ट में, लेकिन ऑन होता तब ऑन इट कर देते, ऐसे ही सिंपल सही है। सी इज टू प्राउड टू अपोलोगाइज, अब इसको बनाएंगे इज, टी डबल हटा के क्या करना है यहाँ पर सो का इस्तेमाल कर देना है तो सो हो जाएगा तो सी इज सो, और प्राउड का क्या हो जाएगा प्राउड हो जाएगा तो सी इज सो प्राउड। उसके बाद में टू हटा के क्या करेंगे दैट लगा देंगे दैट, और उसके बाद में प्रोनाउन लगाना है तो प्रोनाउन क्या है सी, तो सी कर देंगे सी। अब बात आती है कैन नॉट या कुड नॉट की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है प्रेजेंट का है तो यहाँ कर देंगे कैन नॉट। उसके बाद में अपोलोगाइज क्षमा याचना, तो वैसे अपोलोगाइज का अपोलोगाइज कर देंगे अपोलोगाइज। वो इतना सी इज सो प्राउड, उसे इतना गर्व है दैट सी कैन नॉट अपोलोगाइज, कि वह क्षमा याचना नहीं कर सकती। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों के लिए उसके अगले ट्रांसफॉर्मेशन के अगले मेथड को उसमें मैं वर्णन करूँगा। तो दोस्तों इस